अफगानिस्तान एक बार फिर से खबरों में है, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है दो पड़ोसियों की, जिनके रास्ते, जिनकी रणनीतियां बिल्कुल जुदा हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सब कुछ शुरू होता है आधी रात को। काबुल के आसमान में अचानक से जोर जोर से धमाके होने लगते हैं। इन हमलों की खबरें, जो कन्फर्म भी नहीं थीं, आग की तरह फैल जाती हैं और पूरे शहर में एक अजीब सा डर और कन्फ्यूजन का माहौल बन जाता है। अब जैसे ये धमाके होते हैं, दो बड़े सवाल सामने आते हैं। पहला, आखिर इनके पीछे है कौन? और दूसरा, जो शायद इससे भी जरूरी है, कि यही वक्त क्यों चुना गया? तो जैसे ही मामले की छानबीन शुरू होती है, सारी उंगलियां सीधे अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ उठने लगती हैं। कई रिपोर्ट्स तो ये तक दावा कर रही थीं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की एक सोची समझी कार्रवाई थी। और इस शक के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। देखिए, काबुल में इन धमाकों से ठीक पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत ही सख्त बयान दिया था। एक ऐसा बयान जो साफ साफ आने वाले खतरे का इशारा दे रहा था। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि अगर अफगान जमीन से कोई भी हमला होता है तो उसका जवाब जबरदस्त ताकत से दिया जाएगा। उनकी चेतावनी का मतलब सीधा था कि अगर हमलावर किसी गांव से आते हैं तो सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उन्हें पनाह देने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को इतनी बड़ी धमकी देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब कुछ दिन पहले हुई एक बहुत ही घातक घटना में है। इस पूरे मामले को समझने के लिए एक नाम जानना बहुत जरूरी है। TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर ही एक तालिबान स्टाइल का शासन लाना चाहता है। और हाँ, ये अफगान तालिबान से बिल्कुल अलग हैं। इनकी आइडियोलॉजी अलग काम करती है। 13 सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये वो नंबर है जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को जड़ से हिलाकर रख दिया। हुआ ये था कि TTP ने एक बड़ा हमला किया और उसमें पाकिस्तानी आर्मी के 13 लोगों की जान चली गई। और ये कोई मामूली लोग नहीं थे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर जैसे सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल थे। तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पाकिस्तानी फौज की इज्जत पर एक सीधा वार था। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है ना? पहले TTP का हमला, फिर उसके जवाब में पाकिस्तान की खुली धमकी, और उसके ठीक बाद काबुल में वो अजीब से धमाके। ये तीनों चीजें एक दूसरे से साफ साफ जुड़ी हुई लगती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से एकदम चुप्पी है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। सवाल है, आखिर क्यों? इसकी वजह पाकिस्तान के अपने अंदर चल रहे संकट में है। सरकार को इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में इंटरनेट तक बंद करना पड़ गया है। क्यों? क्योंकि डर है कि अमेरिकन एम्बेसी के बाहर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान एक ही वक्त में बॉर्डर पर और अपने घर के अंदर दोनों जगह जूझ रहा है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान पर बम गिराने के आरोप लग रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा पड़ोसी भारत एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपना रहा है। एक शांत रास्ता। ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल ऑपोजिट है। एक पड़ोसी है जो बदला लेने के लिए हवाई हमले कर रहा है, और दूसरा पड़ोसी है जो बातचीत और डिप्लोमेसी के दरवाजे खोल रहा है। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत दे रहा है। सोचिए, 4 साल बाद काबुल में अपनी एम्बेसी को पूरी तरह से खोलना, ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मूव नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश ये है कि भारत अफगानिस्तान के फ्यूचर में एक स्टेबल और पॉजिटिव रोल निभाना चाहता है। एक ऐसा रोल जिसका फोकस डेवलपमेंट और इंसानी मदद पर हो। तो आखिर में सवाल यही उठता है, अफगानिस्तान का भविष्य आखिर कौन तय करेगा? एक तरफ से आते बम या दूसरी तरफ से की जा रही डिप्लोमेसी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में इस पूरे इलाके की सियासत की दिशा तय करेगा।